हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटर्मिनेंट्स सारणिक के बारे में पढ़ेंगे, उससे सॉल्व करेंगे उसी एक्सरसाइज को। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का कि सारणिक होता क्या है। ठीक है, सारणिक हमारे पास आव्यूह से ही बनता है। अंतर यह है कि आव्यूह हमारे पास किसी भी कोटि का हो सकता है, वो हमारे पास एक वर्ग आव्यूह हो सकता है या एक विषम आव्यूह हो सकता है, लेकिन जो सारणिक होगा वो हमेशा एक वर्ग आव्यूह से ही बनाया जा सकता है। जैसे कि 2x2 का एक आव्यूह हो, उसका सारणिक बनाया जा सकता है। 1x1 का आव्यूह हो, उसका सारणिक बनाया जा सकता है। या 3x3 का हो, 4x4 का हो, इस प्रकार। लेकिन जरूरी क्या है कि उसका सम होना जरूरी है, कि उसकी जो भुजाएं कोटि और हमारे पास सॉरी उसके पंक्ति और स्तंभ हैं वो समान होने चाहिए। तो देखिए पढ़ लेते हैं। एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए इक्वल ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे मोड ऑफ ए हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट DET डेट लिखते हैं, या डेल्टा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तीनों नोटिफिकेशन सारणिक की हैं, आप इसमें से किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसी का यूज करते हैं, डेल्टा का यूज करते हैं। केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक हो सकते हैं, यह बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। केवल जो वर्ग आव्यूह होगा उसी के सारणिक बनाए जा सकते हैं। बनेगा आव्यूह से ही, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सारणी आव्यूह से अलग हो पाई जाती हैं, कुछ इसमें बढ़ जाती हैं, कुछ अलग होंगी। तो देखें क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले बात करें, अगर मैं 2x2 कोटि का अगर मेरे पास सारणिक है तो उसको हम हल कैसे करते हैं। आव्यूह को हल करने का तरीका अलग था और सारणी को हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लेट डेल्टा इक्वल हमारे पास एक सारणिक है ABCD, 4 उसमें एलिमेंट हैं, ये 2x2 का है। देखिए सारणिक का साइन इस साइड से चेंज हो जाएगा। हमारे पास आव्यूह का क्या था कि हम ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पर क्या है 2 खड़ी लाइनें आ जाएंगी। ये ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपने इस खड़ी लाइनों को चेंज करके ब्रैकेट लगा दिया तो ये सारणिक से आव्यूह बन जाएगा और पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, चैप्टर बदल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का बहुत ज्यादा। फिर अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ इसका प्रसार किया जाता है। प्रसार करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है हम डायगोनल में मल्टीप्लाई करते हैं, इनके विकर्णों की गुणा करते हैं। ए की मल्टीप्लाई करूंगा डी से, तो A इंटू डी AD। फिर जब नीचे से ऊपर वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस C इंटू बी, या BC या CB जो भी लिखें, तो AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो ध्यान रखेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी इस लास्ट वाले से विकर्ण में, फिर माइनस लगाएंगे और सेकंड वाले की उस थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा AD माइनस BC। ऐसे ही अगर 3x3 कोटि का सारणिक हो, उसको प्रसार कैसे किया जाएगा, तो 3x3 कोटि करने का थोड़ा सा और बढ़ जाता है। क्या है हमारे पास डेल्टा इक्वल लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक 3x3 का हमारे पास एक सारणिक है। अब देखिए इसका प्रसार करने के लिए, प्रसार करने में ध्यान रखेंगे, सारणिक का प्रसार आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, उससे उसके आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपका आंसर चेंज आता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तो उसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे। होता क्या है, मान लीजिए मैं इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूँ। ये मेरे पास R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3 हो गए। तो अगर मैं R1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करूंगा तो किस प्रकार से होगा, तो देखिए क्या होगा। डेल्टा इक्वल A1, R1 में हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या है A1, तो A1 यहाँ पर आ गया। अब करना क्या है, जो एलिमेंट आपने यहाँ पर लिखा है आप उसी के रिस्पेक्ट में उसी की पंक्ति और उसी के स्तंभ को काट देंगे या छुपा दें, तो जो बचे हुए एलिमेंट उनको लिखेंगे। अब देखिए A1 लिखा मैंने, A1 आ गया। अब मैंने क्या किया, उसी की पंक्ति और उसी के स्तंभ को काट दिया। वो एलिमेंट 2 बार कट जाना चाहिए, तो मेरे पास क्या बचता है B2 C2 B3 C3, वो मैंने यहाँ लिख लिया B2 C2 B3 C3, एक नया सारणिक बना दिया 2x2 का। फिर माइनस लगाया हमने, ये माइनस क्यों लगाया मैं आगे बताऊंगा। फिर B1 आया, फिर B1 लिखा मैंने, तो फिर वही उसी की पंक्ति और उसके स्तंभ को काट देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या होगा C1 आता है नेक्स्ट हमारे पास। R1 में हमारे पास क्या है C1 है, फिर C1 लाया तो फिर उसी की पंक्ति और उसका स्तंभ कट दिया, तो क्या बचा A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3। अब बात करते हैं, जो मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, ध्यान रखेंगे बेटे, सारणिक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्टरनेट साइन के द्वारा चलते हैं। मतलब पहला जो एलिमेंट होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और थर्ड फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही बाकी चलते हैं, तो उसके लिए मैंने आगे लिखा हुआ है, वो आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए हमने A1 लिखा, तो मेरे पास देखिए क्या हुआ, 3x3 वाले का कुछ हद तक प्रसार हो चुका है। अब बात करते हैं इनका प्रसार मैं पहले बता चुका हूं ऊपर, क्या होगा B2 की मल्टीप्लाई C3 से, तो A1 एज इट इज B2 इंटू C3। फिर नीचे से जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस B3 इंटू C2, फिर माइनस B1, फिर A2 इंटू C3, फिर माइनस A3 इंटू C2, प्लस
फिर C1 है, फिर A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। तो ये हमारे पास इस 3/3 कोटि के सारणिक का प्रसार हो गया। अब इसी में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, किसी भी सारणिक का जब विस्तार आप करें तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर इसका प्रसार किया जा सकता है, लेकिन जो इसके पदों में जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए, अगर मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूं तो पहला एलिमेंट प्लस का लेंगे, दूसरा एलिमेंट माइनस का लेंगे और तीसरा एलिमेंट प्लस का लेंगे। अगर मान लीजिए मैं R2 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करता हूं तो सबसे पहला एलिमेंट माइनस का लेंगे, दूसरा प्लस का लेंगे, फिर तीसरा माइनस का लेंगे। और अगर मैं इसका R3 के रेस्पेक्ट में करता हूं तो सेम ऐसे ही R1, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। या आप C1 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, C2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में करें तो ध्यान रखेंगे साइन का कि हमारे पास अल्टरनेट साइन होने चाहिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस या प्लस माइनस प्लस, या जैसे भी आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे। तो मैं नॉर्मली R1 के रेस्पेक्ट में करता हूँ, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में प्रसार करें तो उसका आंसर वही आएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2 4 -5 -1, एक 2/2 कोटि का हमारे पास सारणी दिया, उसका प्रसार करना है। सिंपल प्रसार कर लेते हैं। वही 2 की मल्टीप्लाई -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस आएगा, फिर नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो माइनस लग जाएगा, तो -5 इंटू 4, तो 4 इंटू -5। अब देखिए क्या हुआ, 2 इंटू -1 -2, ये 4 इंटू 5 20 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20, तो 20 - 2 18, ये मेरा आंसर आ गया। फिर बात करते हैं सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। सॉल्व कर लो। वही क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, cos इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन वहां पर माइनस पहले से ही है, एक माइनस मैं लगाऊंगा, एक माइनस पहले से ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी भी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की एक्स प्लस 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस लगेगा तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और माइनस आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स, फिर 1 की 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस एक्स 1 इंटू 1 1। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और हमारे पास और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो एक्स क्यूब एज इट इज रहा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये +1 +1 +2, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया है a = 1 2 4 2, तो सिद्ध कीजिए कि 2a का सारणिक इक्वल होगा 4 इंटू a के सारणिक के। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए a इक्वल हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। देखिए आव्यूह दिया हुआ है, ब्रैकेट का साइन लगा हुआ है इसलिए आव्यूह दिया हुआ है, तो 1 4 2 2 ये एक आव्यूह दिया हुआ है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए a में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सारणिक बनाना है। पहले a में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो a में 2 की मल्टीप्लाई करने के 2a, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, ये मेरे पास 2a की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या कहा, इसका सारणिक बनाइए। पहले सारणिक बनाएंगे, फिर इधर क्या लिखा है 4 इंटू ए का सारणिक, तो सबसे पहले ए का सारणिक बना लेते हैं। ए का सारणिक क्या हो जाएगा, ए का सारणिक बराबर, देखिए ब्रैकेट हटेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सारणिक का साइन आ जाएगा, तो ए का सारणिक एक बराबर, ये ब्रैकेट हटा और सारणिक का साइन आ गया, तो 1 2 4 2। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसका प्रसार कर लेते हैं। 1 इंटू 2 2, फिर माइनस आएगा 4 इंटू 2 8, तो -6 आ गया। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2a ये रहा, इसका सारणिक बना लो, 2a सारणिक हो गया, मोड का साइन आ गया, 2 4 8 4, मल्टीप्लाई कर लो इसका प्रसार, तो 2 इंटू 4 8, माइनस 8 इंटू 4 32, और ये माइनस का मतलब कितना है, माइनस का 24। फिर आगे बढ़े, हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है क्या, 4 इंटू ए का मोड, तो ए का मोड हमारे पास कितना आया, -6, और उसकी मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो माइनस का 24। देखिए दोनों हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल मिले हैं, इसका मतलब ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो सिद्ध कीजिए कि 3a का सारणिक बराबर होगा 27 इंटू ए के सारणिक के। सेम वही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वही, पहले a दिया हुआ है आव्यूह,
3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई की तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये मेरे पास एक सारणिक बन गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए का सारणिक निकाल लेते हैं। तो ए का सारणिक निकालने के लिए ए के सारणिक को फॉर्म में लिखा, तो मैंने यहाँ पर ये सारणिक का साइन लगा दिया, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4 सारणिक का साइन आ गया। अब इसका प्रसार कर लेते हैं। अब प्रसार करने के लिए वही R1 के सापेक्ष करें या R2 के या R3 के, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, उसी के उसमें करें। ध्यान रखेंगे सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा हो, आप उसके रेस्पेक्ट में उसका प्रसार करें, आपका आंसर ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। मैंने फिर भी इसका R1 के रेस्पेक्ट में ही प्रसार किया है, लेकिन आप इसका C1 के रेस्पेक्ट में अगर प्रसार करें तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, बाकी के दोनों एलिमेंट 0 है। तो जब इन 0 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो सिंपल मुझे एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं ए का सारणी बराबर, तो मैंने 1 हमने R1 के रेस्पेक्ट में किया, तो क्या था कि 1 है, फिर उसी की पंक्ति उसी के स्तंभ को काट दूंगा तो क्या बचेगा 1 2 0 4, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 0 4। फिर -0 सेकंड एलिमेंट माइनस का होगा, फिर इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 0 2 0 4, तो 0 2 0 4। फिर +1, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल हुआ, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा ए का सारणी बराबर 1 × 4 4 0 × 2 0। फिर -0, तो ये 0 की मल्टीप्लाई होने से पूरा 0 हो जाएगा। फिर +1 0 × 0 0 0 × 1 0, तो हमारे पास कुल मिला के 1 × 4 4 ही बचता है। तो ए का सारणी मेरे पास 4 मिलता है। फिर बात करें 3a की, जो हमने 3a निकाला था उसका, ये 3 जो हमने निकाला इसका सारणी निकालने हैं, तो ये 3 0 0 0 3 0 3 6 12, ये हमारे पास सारणी की फॉर्म में आ गया। R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर लेते हैं इसका भी, तो ये आएगा 3a 3, फिर वही पंक्ति और स्तंभ को काट दिया, तो मेरे पास क्या बचता है 3 6 0 12 3 6 0 12। फिर -0 आ गया, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो 0 6 0 12 0 6 0 12। फिर +3, ये पंक्ति और ये स्तंभ 0 3 0 0 0 3 0 0। सॉल्व करें 3 3 × 12 36, -0 × 6 0। फिर -0, ये 0 से मल्टीप्लाई पूरा खत्म हो जाएगा, +3 0 × 0 0 और 0 × 3 0, तो ये भी कुल मिला खत्म हुआ, तो 36 × 3 108 मिलता है। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ था 27 × ए का सारणिक। ए का सारणिक मेरे पास था 4, उसकी मल्टीप्लाई करनी 27 से, तो कितना है 108, जो कि उसके इक्वल आया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ सारणिक दिए हुए हैं जिनका मुझे प्रसार करना है। देखिए प्रसार करना मेरे ख्याल से आप सीख चुके होंगे, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला दिया हुआ है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, तो 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो वही 3 यहाँ पर आ गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बचता है 0 -1 -5 0, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 0 × 0 0, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और एक माइनस हम जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं लगाते हैं, तो -5 × 1 हमारे पास क्या मिला -5 हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट हमारे पास माइनस आता है, लेकिन वो पहले से माइनस इसलिए +1 हो गया, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल हुआ, तो क्या बचता है 0 × 0 0। फिर 3 × -1 -3, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर -2, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो 0 × -5 0, 3 × 0 0, तो हमारे पास कुल मिला के आंसर आता है, तो 3 × -5 माइनस का 15 प्लस 1 × 3 3, तो -15 + 3 -12, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि a बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 हो तो a का सारणिक ज्ञात कीजिए। सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है। एक आवधि दिया हुआ था, सबसे पहले उसको सारणिक के रूप में लिखा, अब इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने के लिए वही R1 के सापेक्ष करेंगे, तो 1 लिखा, उसी की पंक्ति उसी का स्तंभ काटूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 3 -3 4 -9, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बाहर रहेगा, 1 × -9 -9, फिर 4 × -3 माइनस का 12, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगता है, तो +12 हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस का हो गया, तो 1 ये ऐसे कैंसिल हुआ और ऐसे कैंसिल हुआ, तो 2 × -9 माइनस का 18 हो गया। फिर 5 × -3, फिर से हमारे पास कितना हुआ माइनस का 15 हुआ, और जो कि प्लस का हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर प्लस लगाए माइनस लगाया था, तो प्लस का 15 हो गया। फिर -2 हो गया, फिर पंक्ति और स्तंभ कैंसिल हुआ, तो 2 × 4 8 हो गया, और 5 × 1 माइनस का 5 आ गया।
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 9 3, यहाँ से माइनस 18 प्लस 15 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ 8 माइनस 5 हमारे पास 3 और 3 इंटू 2 माइनस का 6। तो देखिए 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 0। तो ये मेरा सारणी क्या मिलता है? 0 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, x के मान ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास दो सारणिक दिए हुए हैं और दोनों बराबर रखे हुए हैं। ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन आव्यूह में भी आया था और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर भी है, जहां पर दो सारणिकों की तुलना की गई है। वहां पर दो आव्यूह की तुलना की थी समान कोटि के, लेकिन वहां में और यहाँ में अंतर क्या है कि आव्यूह में हम क्या करते थे कि जो अगर मेरे पास दो अवयव ऐसे दिए हुए हैं जिनकी समान कोटि है तो मैं उनके संगत अवयव भी समान रखे जाते थे कि 2 इक्वल होगा 2x के, 4 इक्वल होगा 4 के, 5 इक्वल होगा 6 के, ऐसे लिखेंगे। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें दोनों का प्रसार करना है, दोनों का प्रसार करने के बाद x का मान ज्ञात करना है। आप तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हो कि ये 5 है तो वो भी 5 दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू 1 लिख देंगे और यहाँ से 2x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 2x इक्वल 2 तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर 6 को हटा के 5 लिख दूँ तो ये बिल्कुल आव्यूह जैसा ही क्वेश्चन बन जाता है और आप x की वैल्यू 1 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन के तौर पे पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। पहले इसका प्रसार 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24। 20 माइनस 2 हमारे पास माइनस 18 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बचता है हमारे पास प्लस का 6। 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा और x का स्क्वायर है तो x निकाल लूंगा तो कितना आएगा प्लस माइनस रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस रूट 3। देखिए चेंज हो गई। फिर सेकंड पॉइंट इसी का दिया है 2 3 4 5 x3 2x 5, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3 12 इक्वल x इंटू 5 5x माइनस 2x इंटू 3 6x। फिर 10 माइनस 12 माइनस 2, 5x माइनस 6x माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। x2 18 x6 2 18 6, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 18 इंटू 2 36 इक्वल 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36। देखिए 36 माइनस 36 जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल जीरो बचता है, या 36 उस साइड जाएगा तो इक्वल जीरो का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या x इक्वल 36 का रूट निकाल लेंगे तो प्लस माइनस 6 हमारे पास वैल्यू मिलती है। ये मेरा आंसर हुआ। ये एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।